एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 21 का पार्ट नंबर 3 है। ये स्टेटमेंट है 5 पावर n माइनस 2 पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3। इस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है बाय इंडक्शन से फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ n के लिए। इस स्टेटमेंट का नाम हम Sn रख लेते हैं। एक दफ़ा फिर याद करवा देता हूँ कि डिविजिबल बाय का क्या मतलब होता है। हम दो इंटीजर्स a और b को कहते हैं a इज़ डिविजिबल बाय b इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ इक्वल टू b टाइम्स m, जहाँ पे m कोई इंटीजर है। अगर a इज़ डिविजिबल बाय b स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम a को b इंटू m लिख सकते हैं, और अगर a को b इंटू m लिख लिया जाए तो इसका मतलब होगा a इज़ डिविजिबल बाय b। कंडीशन 1 चेक करते हैं। कंडीशन 1 में स्टेटमेंट 1 बन रही है। स्टेटमेंट S1 कंडीशन 1 चेक करते हैं। स्टेटमेंट S1 को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट S1 यहाँ n की जगह 1 लिखकर 5 की पावर 1 माइनस 2 पावर 1 जो सिंप्लीफाई करके 3 आया, यानी स्टेटमेंट S1 बन रही है कि 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 3 3 पर डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 3 पर डिविजिबल है, यानी S1 ट्रू है। स्टेटमेंट S1 ट्रू है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 के दो पार्ट्स होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि स्टेटमेंट एस के फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और स्टेटमेंट एस के प्लस 1 को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई है। तो सबसे पहले कंडीशन 2 का फर्स्ट पार्ट सपोज कर लिया कि कंडीशन एस के ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और स्टेटमेंट एस के का मतलब है इस स्टेटमेंट में एन की जगह के लिख कर बना लें। हमने स्टेटमेंट एस के बना ली एन की जगह के लिखकर। स्टेटमेंट है कि 5 पावर के माइनस 2 पावर के इज़ डिविजिबल बाय 3। हमने मान लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और जब भी एक इंटीजर को कोई दूसरा इंटीजर डिवाइड करे तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख लिया कि 5 पावर के माइनस 2 पावर के इज इक्वल टू 3 टाइम्स m, जहाँ पे m कोई इंटीजर है। ये स्टेटमेंट ट्रू मान ली, और इस स्टेटमेंट ट्रू से हमने एक इक्वेशन बना ली। इसका यूज़ करेंगे स्टेटमेंट एस के प्लस 1 को प्रूफ करते हुए। हमने स्टेटमेंट एस के प्लस 1 लिखी है n की जगह के प्लस 1 लिखकर, और अब हमने प्रूव ये करना है कि ये वाली एक्सप्रेशन डिविजिबल है 3 से। कैसे प्रूव होगा? अगर हम प्रूव कर लें कि ये इक्वल है 3 इंटू सम नंबर के। अगर हम इसको इस तरह की इक्वालिटी बना लें 3 इंटू सम इंटीजर, तो इसका मतलब होगा ये वाकई ही 3 पर डिविजिबल है और एस के प्लस 1 ट्रू है। तो हम इसको कोशिश करते हैं 3 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म बनाने। इसको 3 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म बनाने के लिए हम एस के ट्रू होने का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम इस्तेमाल करेंगे कि 5 पावर के माइनस 2 पावर के इज इक्वल टू 3m। याद रहे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं ये साइड पर वहीं पर लिख रहा हूँ जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने लगा हूँ। ये हमने एक्सप्रेशन के अंदर बनानी है।
एस के को हमने ट्रू मान लिया है और उससे ये इक्वेशन हमारे पास बनी है। एस के प्लस 1 लिखते हैं और इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एस के प्लस 1 स्टेटमेंट जो हमें एस एन दी हुई थी, इसमें एन की जगह के प्लस 1 लिखा, स्टेटमेंट एस के प्लस 1 बन गई। 5k प्लस 1 माइनस 2 पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। इसको हमने प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन इक्वल है 3 इंटू सम इंटीजर के। कोशिश करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 3 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म बना लें। तो इस एक्सप्रेशन 5k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 को इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि 3 इंटू सम इंटीजर की शेप आ जाए। 5k प्लस 1 को मैंने 5k इंटू 5 लिख लिया। अब मैं यहाँ अपने पास से एक ऐसी टर्म माइनस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से जब मैं कुछ कॉमन लूँ तो कॉमन लेने के बाद 5k माइनस 2k बचे, जो हमने एस के को ट्रू मानकर इक्वेशन बनाई थी उसकी लेफ़्ट साइड बचे। फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन लूँ कि 5k रह जाए? 5 कॉमन लूँ, 5 कॉमन लेकर बाहर लिख लूँगा तो अंदर 5k रह जाएगा। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट टर्म में से 5 लेना है तो ये 5 सेकंड टर्म में भी होना चाहिए। सेकंड टर्म में ये 5 मैंने खुद से लिख लिया। अब इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में 5k आ जाएगा। दूसरी में क्या चाहते हैं? माइनस का 2k रहे, तो दूसरी में यहाँ 5 के साथ माइनस 2k होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 5k माइनस 2k, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 की। ये टर्म मैंने माइनस की है, यही टर्म मैं प्लस भी कर लेता हूँ। और लेफ्ट साइड से सेकंड टर्म माइनस 2k प्लस 1 को माइनस 2k इंटू 2 लिख लिया। अब फर्स्ट टू टर्म में से 5 कॉमन, अंदर 5k माइनस 2k, और इन दोनों टर्म्स में से 2k कॉमन, 5 माइनस 2 बाय 1। 5k माइनस 2k को 3m लिख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ 3m लिख लिया। 5 माइनस 2 3 बन गया। इन दोनों में से 3 कॉमन, लेने पे अंदर बचा 5m प्लस 2k। हमारे पास जो 5k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 है, ये बन गई 3 इंटू सम इंटीजर। और इसके 3 इंटू सम इंटीजर बनने का मतलब ये है कि ये वाली एक्सप्रेशन 3 पर डिविजिबल है। फाइव के प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है और यही हमारी एस के प्लस 1 है, यानी हमारी एस के प्लस 1 ट्रू हो गई है। और एस के प्लस 1 के ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई है। और जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें गारंटी देता है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं कि हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n।